हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो वेतन के अलावा डीए सरकारी कर्मचारी के लिए संजीवनी के समान माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस प्रिय भोजन भत्ते के रूप में शुरू किया गया था। पर्याय डीए के रूप में सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बढ़ती महंगाई व मुद्रास्फीति से लड़ने में सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रतिवर्ष साल में 2 बार बढ़ने वाले डीए को जानने के लिए सरकारी कर्मचारियों में अक्सर सत्यकुता रहती है। उन्हें उन वेतन के प्रतिशत के आधार पर बढ़ाने के बाद वेतन के साथ जुड़कर मिलता है। डीए बढ़ाने के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। डीए में वृद्धि प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई माह में 2 बार होता है। इस महंगाई भत्ते के रूप में भी जाना जाता है। डीए में वृद्धि एआईसीपीआई सूचकांक संख्या जो सीपीएक्स के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने के आधार पर होता है। वेतन के साथ महंगाई की दर को झेलने की क्षमता प्रदान करने में डीए महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात आईईसीपीआई इंडेक्स द्वारा डीए वृद्धि की दर की जाती है। एआईसीपीआई इंडेक्स श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर निर्धारित किया जाता है। हालांकि इससे आंकड़े 1 माह बाद आते हैं। जनवरी के आंकड़े फरवरी में आते, इसलिए सूचकांक की संख्या निर्धारित करते हैं कि महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा। श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जीवन उपभोगी विभिन्न युवाओं को इकट्ठा किया जाता है और उसकी मार्केट रेट देखी जाती है। इस आधार पर वह आंकड़े जारी हुए हैं और श्रम ब्यूरो की गणना के आधार पर जनवरी जुलाई महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। डीए बढ़ने और मूल वेतन में समाहित होने से कैसे होगा लाभ? यदि महंगाई भत्ते की दर बढ़ने पर मूल वेतन 50% पहुंचता है तो उसे मूल वेतन समाहित कर दिया जाता है। सीधे शब्दों में समझे तो यदि मान लीजिए कि किसी कर्मचारी की तनख्वाह 1 लाख रुपये है और महंगाई भत्ता बढ़ते बढ़ते उसे कुल 1.5 लाख रुपये मिलता है और 1 लाख मूल वेतन प्लस 50,000 रुपये भत्ते के 50% हो मूल वेतन में समाहित कर दिया जाता है। मतलब कर्मचारी का मूल वेतन 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। अब इससे आगे जो भी डीए बढ़ेगा वह 1.5 लाख मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर बढ़ेगा। पहले मान लीजिए कि 1 लाख वेतन था और 4% डीए बढ़ा था तो कर्मचारी को 4,000 का फायदा होता है। अब मूल वेतन 1.5 लाख रुपये तो 1.5 लाख रुपये का यदि 4% डीए बढ़ने पर कर्मचारी को 6,000 रुपये का फायदा होगा। मतलब डीए का प्रतिशत नहीं भी बढ़ा तो कर्मचारी को फायदे में रहेगा। डीए को मूल वेतन में समाहित करने से यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 है तो यह 20,000 हो जाएगा। हालांकि जुलाई में स्पष्ट हो सका है कि महंगाई भत्ते मूल वेतन में समाहित किया जा रहा है या नहीं। ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी। महंगाई भत्ता बढ़ाने के सभी कर्मचारियों की सेवाओं और मृत्यु की ग्रेच्युटी में भी वृद्धि होगी। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के कालीन आदेश दिनांक 30 अप्रैल 2024 के अनुसार ओएम संख्या के पैरा 6.2 के अनुसार भारत सरकार के कर्मी लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए पीडब्ल्यू दिनांक 4 अगस्त 2016 से सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिक सीमा बढ़ाई जाएगी। जब भी महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% बढ़ जाता है तो सेवानिवृत्ति और मृत्यु भुगतान की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 4 अगस्त 2016 का उल्लेखित अन्य शर्तों के अधीन 1 जनवरी 2024 में केंद्र सरकार के कर्मचारी को देय महंगाई भत्ते को लेकर मूल वेतन के 50% तक संशोधन करने के कारण कर्मचारी को फायदा होगा।